राम राम जी। जिंदगी की किताब में आपका स्वागत है। अब आपने जो कथा करनी है वो मैं आप लोगों को कथा जो है बताने वाली हूँ। वीडियो में आप लोगों को मैंने बता दिया था कि आप लोगों ने तीसरे पहर में जो है बैठ के पूजा करनी है, उसी टाइम पे भोजन करना है, ठीक है। अब कथा उस समय पे आप सुन सकते हो। अब 16 सोमवार की व्रत कथा जो होती है वो ही इसके अंदर जो है पढ़ी जाती है। मैं पढ़ के आप लोगों को सुना रही हूँ। एक बार भगवान शिव धरती पर घूमने की इच्छा से माता पार्वती सहित पधारे। घूमते घूमते विदर्भ देश के नगर अमरावती में पहुँचे। वहाँ नगरी न केवल सुंदर थी बल्कि वहाँ सभी प्रकार के वैभव थे। वहाँ के राजा ने एक सुंदर शिव मंदिर बनवाया था। उस मंदिर में भगवान शिव व पार्वती माता पार्वती रहते थे। एक बार शिव को प्रसन्न मुद्रा में देखकर पार्वती जी ने उनसे कहा कि हे नाथ, आज मेरे चौसर खेलने की इच्छा है। शिव जी भी बात को मान गए और वह चौसर खेलने लगे। उसी समय मंदिर का पुजारी वहां पूजा करने आया तो पार्वती ने उनसे पूछा कि बताइए पुजारी जी, हम दोनों में से कौन जीतेगा। पुजारी ने बिना सोचे समझे कह दिया, जीत तो भगवान शिव की ही होगी। कुछ ही देर में बाजी समाप्त हो गई। जीत पार्वती की हुई। फिर झूठ बोलने के कारण पार्वती उस पुजारी को शाप देने के लिए तैयार हुई। जब शिव ने पार्वती को काफी समझाया किंतु उन्होंने उसे कोढ़ी हो जाने का श्राप दिया। पार्वती के शापवश कुछ समय बाद ही पुजारी के शरीर पर कोढ़ निकल आया, जिससे पुजारी दुखी रहने लगा। कष्ट भोगते हुए जब उसे काफी दिन हो गए तब एक दिन देवलोक के कुछ अप्सराएं उस मंदिर में पूजा करने आईं और पुजारी को कष्ट भोगते देख उन्हें उस पर दया आ गई। अप्सराओं ने पूछा तो पुजारी ने सब बात बता दी। उस पर अप्सराएं बोली कि हे पुजारी, तुम दुखी मत हो, तुम्हारे कष्ट भगवान शिव दूर करेंगे। तुम भक्ति भाव से 16 सोमवार का व्रत करो। पुजारी ने हाथ जोड़कर अप्सराओं से 16 सोमवार के व्रत की विधि पूछी। तब अप्सराएं बोली कि इस व्रत को सोमवार के दिन भक्ति भाव से करना चाहिए। उस दिन स्वच्छ वस्त्र धारण कर आधा सेर गेहूं का आटा लेकर उसके 3 भाग करें। एक भाग में आटा, गुड़, घी, दीप प्रसाद, सुपारी सुपारी, बेलपत्र, जनेऊ जोड़ा, चंदन, अक्षत, पुष्प आदि से प्रदोष काल में भगवान शिव की विधिवत पूजा करें। शेष 2 भाग उपस्थित लोगों में प्रसाद के रूप में बांट दें। इस प्रकार 16 सोमवार का व्रत करके 17वें सोमवार को 1 पाव आटे की बाटी बनाकर घी गुड़ मिलाकर चूरमा बनाएं और भगवान को भोग बनाकर भक्तों में बांट दें और स्वयं प्रसाद लें, तो भगवान शिव की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इतना कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गईं। अप्सराओं के कहे अनुसार पुजारी ने उसी विधि के अनुसार 16 सोमवार का व्रत किया तो कुछ ही समय बाद उसका कोढ़ ठीक हो गया और वह सुखी हो गया। कुछ दिन बाद शिव पार्वती फिर उसी मंदिर में घूमते फिरते पहुंचे तो उस समय पुजारी को देखकर माता पार्वती को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने उस पुजारी से रोग मुक्त होने का कारण पूछा तो पुजारी ने 16 सोमवार व्रत करने की बात बताई। माता पार्वती ने प्रसन्न होकर उस व्रत की विधि पुजारी से पूछी और वह व्रत करने को तैयार हुई। उस दिन पार्वती के पुत्र कार्तिकेय उनसे रूठ कर चले गए थे। उन्हें वापस लौटने के लिए पार्वती ने 16 सोमवार के व्रत शुरू किए थे। व्रत के प्रभाव से कार्तिकेय का हृदय बदला और वह माता पिता के पास लौट आए। कार्तिकेय को अपने विचारों में परिवर्तन का भेद जानने की इच्छा हुई। तब उन्होंने इस संबंध में माता पार्वती से पूछा कि हे माता, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिसके कारण मेरी नाराजगी दूर हो गई और मैं लौट आया। तब माता पार्वती ने मुस्कुराते हुए 16 सोमवार के व्रत की कथा बताई। फिर कार्तिकेय ने कहा कि इस व्रत को मैं भी करूंगा क्योंकि प्रिय मित्र दुखी मन से विदेश चला गया है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। फिर कार्तिकेय ने पूरी विधि जानकर उस व्रत को किया और उनका प्रिय मित्र उन्हें मिल गया। उस मित्र ने भी इस आकस्मिक मिलन के भेद कार्तिकेय से पूछा तो वे बोले कि हे मित्र, मैंने तुमसे मिलने की इच्छा से 16 सोमवार का व्रत किया था। तब कार्तिकेय ने मित्र को अपने विवाह की इच्छा हुई तो व्रत की विधि पूछी। कार्तिकेय ने वह विधि बताई तो उसने भी 16 सोमवार का व्रत किया। उसके प्रभाव से जब वह विदेश गया तो वहां के राजा ने पुत्री को स्वयंवर रचा था। राजा ने प्रण किया था कि जिस राजकुमार के गले में सजी धजी हथनी माला डाल देगी उसी से मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से सभा में गए। निश्चित समय पर हथनी आई और उसने माला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा की प्रतिज्ञा के अनुसार राजकन्या का विवाह ब्राह्मण के साथ धूमधाम से हो गया। राजा ने ब्राह्मण को काफी धन व सम्मान देकर संतुष्ट किया। ब्राह्मण भी सुंदर राजकन्या
को पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ और सुख से रहने लगा। एक दिन उस राजकन्या ने अपने पति से पूछा कि हे स्वामी, आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया जिससे हथनी ने आपके ही गले में माला डाली? तो ब्राह्मण बोले कि हे प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय के कहने पर 16 सोमवार का व्रत किया था। उसी के प्रभाव से तुम जैसी लक्ष्मी को मैंने पाया। इस व्रत को महिमा सुनकर राजकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह भी पुत्र की कामना से व्रत करने लगी। भगवान शिव की कृपा से उसे भी सुंदर, सुशील, धर्मात्मा, विद्वान पुत्र को जन्म दिया। पुत्र को पाकर माता पिता प्रसन्न हुए और उसका लालन पालन करने लगे। जब वह पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन उसने भी अपनी माता से पूछा कि हे माँ, तुमने ऐसा कौन सा तप किया जिससे मेरा जन्म तुम्हारे गर्भ से हुआ? माता ने उसे 16 सोमवार व्रत की कथा बताई और उसकी विधि भी बतलाई। उस पुत्र ने भी राजधिकार की इच्छा से इस व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से किसी देश के राजा ने अपनी पुत्री के लिए उसका वरण करने उसके साथ उनका विवाह कर दिया। इस तरह से एक ब्राह्मण युवक सुख से रहने लगा। कुछ समय बाद वृद्ध राजा का निधन हो गया। ब्राह्मण युवक को राज सिंहासन पर बिठाया गया क्योंकि राजा के कोई पुत्र नहीं था। राजा बनकर भी वह ब्राह्मण युवक 16 सोमवार का व्रत करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो ब्राह्मण पुत्र ने अपनी पत्नी से पूजा की सामग्री लेकर शिव मंदिर चलने को कहा, लेकिन उनकी पत्नी उनकी आज्ञा को नहीं माना और पूजा सामग्री दास दासियों द्वारा मंदिर में पहुंचा दी, खुद नहीं गई। जब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई कि हे राजा, तू अपनी रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो ये तेरा सर्वनाश कर देगी। आकाशवाणी सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने सभासदों, मंत्रियों तत्काल बुलाकर सबसे पूछा और मंत्रीवरों, आकाशवाणी करके शिवजी ने कहा है कि रानी को राजमहल से निकाल दें, नहीं तो ये मेरा सर्वनाश कर देगी। बताओ मैं आप लोग क्या कहते हो? यह सुनकर मंत्री आदि सब दुखी हो गए, क्योंकि जिस कन्या के कारण राज्य मिला उसी को राजा निकालने का इरादा रखता है, ये कैसे संभव है? आखिर राजा ने उसे राजमहल से निकाल दिया। रानी दुखी होकर भाग्य को कोसती हुई नगर के बाहर निकल गई। नंगे पैर, फटे वस्त्र पहने, भूखी प्यासी वह चलती हुई एक नगर में पहुंची जहाँ एक बुढ़िया सूत काट कर बेचने जाती थी। रानी की ऐसी दशा देखकर वह बुढ़िया उससे बोली, चल तू मेरे साथ सूत बिकवा दे, मैं बूढ़ी हूँ, भाव ताव नहीं जानती। तब रानी ने बुढ़िया के सिर से सूत की गठरी उतारी, अपने सिर पर रखी और थोड़ी देर में आंधी आई और सूत की गठरी उड़ गई। बेचारी बुढ़िया हाथ मलती रह गई। रानी को अपने से दूर रहने को कह दिया। अब रानी भटकती हुई एक तेली के घर गई। भगवान शिव के प्रकोप से तेली ने तेल से भरे भगवान शिव के प्रकोप से तेली के तेल से भरे सारे मटके फूट गए। इस तरह तेली ने भी रानी को अपने यहाँ से निकाल दिया। रानी दुख भोगती हुई एक नदी के किनारे जा बैठी। शिव प्रदोष के प्रभाव से उस नदी का सारा जल सूख गया। इसके बाद रानी ने एक वन में गई और वहाँ वह तालाब था जिसमें सीढ़ियाँ बनी हुई थी। वह सीढ़ियाँ उतरती पानी पीने को हुई तो छूने पर तालाब के जल में कीड़े उत्पन्न होकर वह जल सड़ गया। रानी अब अपने भाग्य को कोसती हुई गंदा जल पीकर एक पेड़ की ठंडी छाया में विश्राम करने लगी। उस पेड़ के नीचे पहुंची, पेड़ के सारे पत्ते झड़ गए। वन तालाब जल ऐसी दशा देखकर ग्वालों ने उससे अपने गुसाई से उस वन की मंदिर की पुजारिन से बात कही। गुसाई के आदेश से ग्वाले रानी को पकड़कर उसके पास ले गए। उस समय रानी का चेहरा व शरीर दशा देखकर गुसाई जी समझ गए कि स्त्री अवश्य किसी देव श्राप से ग्रस्त है। ऐसा सोचकर गुसाई जी ने रानी से कहा, दुखी मत हो, मैं तुम्हें पुत्री की तरह रखूंगा, तुम मेरे आश्रम में रहना, मैं तुम्हें कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। गोसाई ने ऐसा कहकर रानी की कुछ तसल्ली हुई। वह उसके आश्रम में रहने लगी, लेकिन आश्रम में रानी जो भी भोजन पकाती उसमें कीड़े पड़ जाते, जल भर कर लाती तो उसमें भी कीड़े पड़ जाते। अब तो गोसाई भी दुखी हो गया और उसने रानी से पूछा कि बेटी, तुमने ऐसा किस देवता का प्रकोप है जो तेरी ऐसी दशा हुई? गोसाई ने बात सुनकर रानी की शिवजी से पूछा कि मंदिर में ना जाने किस बात गोसाई की बात सुनकर रानी ने शिवजी से पूजा ना करने और मंदिर में ना जाने की बात बताई तो गोसाई ने शिव को अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए रानी से कहा कि तुम सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए 16 सोमवार का व्रत करो, उसके प्रभाव से तुम्हें कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। गोसाई ने कहने पर रानी ने विधि विधान से 16 सोमवार का व्रत किया और 17वें सोमवार को ही व्रत पूजन के प्रभाव से राजा के हृदय में दया उपजी और रानी को गए काफ़ी समय हो गया था, ना जाने वह कहाँ भटकती होगी, सो ढूंढना चाहिए। ऐसा सोचकर राजा ने रानी को ढूंढने के लिए चारों दिशाओं में दूत भेजे। दूत रानी को खोजते हुए गोसाई के आश्रम में रानी को पाकर गोसाई ने कहा कि रानी को उनके साथ जाने की आज्ञा दे दी, लेकिन गोसाई ने मना कर दिया। तब दूत चुपचाप लौट आए और राजा से रानी का पता लगाने की बात कही। तब फिर राजा
खुद गोसाई के आश्रम में गया और प्रार्थना करते हुए बोला कि हे गोसाई जी, जो देवी आपके आश्रम में रहती है मेरी पत्नी है, भगवान शिव के प्रकोप से मैंने इसे त्याग दिया था, अवश्य प्रकोप शांत हो गया था, मैं इनको लेने के लिए आया हूँ, आप इन्हें मेरे साथ जाने की आज्ञा दें। इस प्रकार गोसाई ने बात सुनकर उचित मानी, रानी को राजा के साथ जाने के लिए आज्ञा दे दी। फिर राजा रानी महल में आए, नगर में बाजे बजने लगे, नगर वासियों ने नगर द्वार को खूब सजाया, मंगल गान होने लगे, पंडितों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया, रानी ने महल में प्रवेश किया, राजा ने ब्राह्मण भिक्षुओं और दान देकर संतुष्ट किया, नगर में अनाथ आश्रम सदाव्रत खुलवाए जहाँ भूखों को भोजन मिलता था। इस तरह भगवान शिव की कृपा से राजा ननी अनेक सुख भोगते हुए रहने लगे। मरणोपरांत शिवलोक को प्राप्त हुए। जो भी मनुष्य मन वचन कर्म से श्रद्धा भक्ति पूर्वक सोमवार के व्रत रखकर भगवान शिव की पूजा करता है, वह संसार के सारे दुखों को भोगकर अंत में शिव धाम को जाता है। सोमवार के व्रत की कथा सुनने से मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला होता है और इसको सुनने से सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आप लोगों की भी मनोकामनाएं पूर्ण हो। इस चीज़ को देखो, पढ़ते समय कोई ना कोई त्रुटि हो जाती है, ईश्वर से मैं उस चीज़ की क्षमा मांगती हूँ। आप लोगों से भी कभी बीच में त्रुटि हो जाए, आप अगर पढ़ रहे हो, अगर सुन रहे हो तो कोई बात नहीं है, अगर आप खुद पढ़ रहे हो त्रुटि हो जाए तो ईश्वर से हाथ जोड़कर क्षमा मांग लेना कि कहीं मुझसे भूल चूक से कोई शब्द का उच्चारण सही से नहीं हुआ या कहीं मुझसे कोई भूल चूक हो गई तो कृपा करके मुझे क्षमा करें। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों ने कथा सुन लेनी है। दोपहर मैंने आपको बता दिया किस टाइम पे आपने सुननी है। ये 16 सोमवार के व्रत की कथा है। ठीक है, ये सारे सावन में यही सुननी है और उपाय मैंने आपको उसके अंदर बता दिए, उनको आप फॉलो कर लेना। और भी आप लोगों को मैं उपाय बताती रहूँगी थोड़े थोड़े करके, और आप लोग जो है ये समय का पूरा जो है इस समय का पूरा लाभ उठाओ। जब शिव जी की कृपा जो है हमेशा प्राप्त नहीं होती, जो सौभाग्यशाली लोग होते हैं उन्हीं को ही प्राप्त होती है। तो ओम नमः शिवाय करते हुए मैं इस वीडियो को अब समाप्त करती हूँ। नए विषय के साथ फिर से आपके पास आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार।